अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज इस वीडियो में सेकंड ईयर 12वीं क्लास तर्जुमतुल कुरान का बहुत इंपॉर्टेंट मैं पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। ये पेपर बोर्ड की जानिब से एज ए सैम्पल दिया जाता है, लेकिन इस पेपर में से आपका बहुत सारा पोर्शन पूछा जाएगा। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो MCQs जो सवालात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो आपने अच्छे से देखने हैं, सुनने और याद करने हैं। MCQs के बाकायदा मैं कोशिश करता हूँ इनके आंसर जो हैं वो भी आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूं, ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें और आप लोग जो है इसमें पास हो जाएं। बहुत ईजी है इसमें पास होना, और इंशाल्लाह जो मैं पेपर देने जा रहा हूँ इसमें से 20-30-40% पेपर जो है वो हार्ड बोर्ड में पूछा जाएगा। सेम टू सेम पेपर नहीं आएगा। ये मैं पहली बात बता देता हूँ ताकि आप लोग परेशान हो कि भाई क्या सेम टू सेम पेपर आ जाएगा। भाई 20-30-40% 50% तक आ सकता है। पासिंग मार्क्स आपके आ जाएंगे इस पेपर में से। बहुत सारे बोर्ड्स में इसके जो आयात हैं वो आ जाएंगी, इसके जो मानी हैं वो आ जाएंगे। सो लाजमी तौर पे आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, इनको आपने याद करके जाना है ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स ले सकें। गज़वे खंदक का जिक्र है सूरत अहज़ाब में, सूरह नूर में, सूरत अल-अहज़ाब में, सूरह मोहम्मद में, सूरह अहज़ाब में। ठीक है। तयम्मुम का तरीका बयान हुआ है सूरतुल निसा में। तयम्मुम का तरीका किस सूरत में बयान हुआ था? सूरतुल निसा में। ठीक है। सब्जेक्ट तर्जुमतुल कुरान है जी। सेशन आपका 2024 का है। टोटल नंबर 50 हैं। 10 नंबर के MCQs आएंगे। पेपर 2 है, मतलब पार्ट 2 का है। जो आप कह सकते हैं 12वीं क्लास का। ठीक है। जो फर्स्ट ईयर का होता है उसका पार्ट लिखा होता है पेपर 1। तयम्मुम का तरीका बयान। हिजरात का मानी है रहाइश गाहें, रहाइश का रस्द का खैमा। हुजरात, हुजरा वैसे कहते हैं रहाइश को। ठीक है। आप लोग कह सकते हैं हुजरात हैं, वाहद जमा लगे तो रहाइश गाहें बनेगा ये वाला। ठीक है, ये आंसर है। मतबन्ना से मुराद क्या है? मुँह बोला बेटा, गुलाम, कैदी या बागी। मुँह बोला बेटा। दलाल मुबीन से क्या मुराद है? शिर्क, बुराई, बुतों को सजदा या खुली गुमराही। ठीक है, ये आई थिंक हज़रत यूसुफ वाले में से है। इसका आंसर जो है वो खुली गुमराही है। फिर भी आप लोग इसका आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। 90% खुली गुमराही है, मे भी 10% चांस है कि बुतों को सजदा हो इसका आंसर। ठीक है। मालफे की तकसीम का हुक्म है। ये मालफे आएगा, मालटेरियन की मालफे की तकसीम का जिक्र है सूरह माइदा में, सूरह निसा में, सूरह हशर में, सूरह बकरा में। सो इसका आंसर है सूरह हशर में। माल फे की तकसीम का हुक्म है सूरह हशर में। जानी की सज़ा कितने कोड़े होती है जी? 100 कोड़े। अगर नाबालग है वो तो 100 कोड़े हैं, अगर शादीशुदा तो भाई फिर पत्थर मारे जाते हैं। ठीक है, तो लंबा सिलसिला है। 100 कोड़े होते हैं। हज़रत आयशा की पाकदामनी का जिक्र है सूरह अहज़ाब में, सूरह तलाक़ में, सूरह नूर में। ठीक है, इसका आंसर सूरह नूर में। यहाँ पे जो है वो बाय मिस्टेक लिखे जाते हैं, और ये पेपर आपको बोर्ड्स की में भी वेबसाइट्स पर भी अवेलेबल हो रही है। किस में से पेपर आता है, जितने पेपर पिछले करवाए हैं उनमें से किस में से सवालात आ रहे हैं। कोई ऐसे आ गया था, किसी बोर्ड में उसके जो वर्ड मीनिंग आ गए थे। ठीक है, किसी बोर्ड में उसके ईडियम्स आ गए थे, किसी बोर्ड में MCQs आ गए थे। सो इन चीज़ों को याद किया करें। मकसद ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करने का ये होता है कि आप लोग भाई पास तो होना है एटलीस्ट। हमारा काम है अब तक चीज़ें पहुँचाना, रिसर्च करके वो चीज़ें जो कि पेपर में आती हैं ताकि आपको फ़ायदा हो, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बच्चे नहीं पढ़ते पूरा साल, लेकिन भी पास तो होना है ना। सो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें दें ताकि आप लोग पास हो जाएं। तकवा के ज़्यादा करीब है? सच बोलना, अदल करना, एहसान करना या रोज़े रखना। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। तकवा के ज़्यादा करीब क्या चीज़ है? ठीक है, तकवा के ज़्यादा करीब है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं जी। अल्लाह से तकवा, वो तकवा से ज़्यादा करीब है जी सच बोलना, अदल करो। ठीक है, अदल करना इसका आंसर है ये वाला। तौबा के मानी हैं। ठीक है, तौबा के मानी हैं। तौबा के मानी है तोहे वाला तौबा है। ठीक है, ये तूबा पढ़ना है, इसे आई थिंक तूबा पढ़ना है, ये तौबा नहीं है। ठीक है, तो तूबा के मानी क्या है? तूबा के मैं यहाँ से आपको जब इंटरनेट से देख बता देता हूँ मानी क्या है। तो तूबा के मानी है जी, अरबी ज़बान में जैसे मानी है रजू करने के हैं। ठीक है, इस्लाम शेर में तवज्जो बनाने शेर में जो करे कुछ मजूम ऐसे तरके गुनाह का अहद करना, परेशानी, गम, मुबारकबाद। तो भी इसका आंसर कोशिश करने कि आप लोगों ने वासिस का मानी होता है लौटना। ठीक है, चलो मैं दोबारा देख लेता हूँ।
तुबा का लौटना तो नहीं आएगा, ये छोटी है ये साथ में, सॉरी यहाँ पे हे लगा दिया था, इसलिए जो इसका आंसर जो है वो गलत मिला था हमने। तो भाई आप लोग चले कोशिश कीजिएगा, आप लोग इसका आंसर खुद देख लें और नीचे ट्वीट सेक्शन में जो है इसका आंसर भी लाजमी तौर पे आप लोग बता दीजिएगा। सो चलते हैं जी नेक्स्ट, खुशी भी से कहते हैं, चले मिल ही गया जी, खुशी कहते हैं जी, ठीक है। सो हिस्सा 2 में जी सवालात के जवाब हैं जी। सवाल नंबर 2 है, 5 सवालात के मुख्तसर जवाब देने हैं आपने, टोटल 8 सवाल हैं। माल गनीमत और मारफे में क्या फ़र्क है? सूरह हशर में किन 3 यहूदी कबाइल का जिक्र किया गया है? सूरह फतह का मरकज़ी मौजू तहरीर करें, कोई से 4 माशरती अदाब लिखें। सूरह निसा का मरकज़ी मौजू, ये मरकज़ी मौजू जितने भी याद है ना उनके लाजमी याद करके जाएगा, इनमें से आते हैं 1 या 2 सवाल लाजमी तौर पे आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन जितने भी मरकज़ी मौजू वगैरह हैं ये चीज़ें आपने छोड़नी नहीं है, इनको रट के जाना है ताकि अच्छे मार्क्स ले सकें आप लोग। सूरह हशर में मफलूहून से क्या मुराद है? सूरह हुजरात की रोशनी में 4 माशरती बुराइयाँ बयान करें। सूरह मोहम्मद में मुनाफिकीन की मज़म्मत क्यों की गई? तो भैया आपके लिए शॉर्ट सवाल थे। आगे बढ़ने से पहले अब चलते हैं याद की तरफ। कोई से 5 पुराने अल्फाज के मानी हैं जी, ला तलमुज़ु, फारा, अल खैराती, अज़का, ठीक है। तो ये 8 मानी हैं, 8 में से 5 आपने करने हैं। उम्मीद है कि आपके बोर्ड में 1 या 2 या 3 आ जाएंगे इसमें से, तो लाजमी याद करके जाएगा इनकी मीनिंग। सवाल नंबर 4 है जी, कोई से 3 ज़ा का बामुहावरा तर्जमा। ये 5 याद हैं टोटल। बाकी मुसलाता अबू ज़कात वातिर रसूलु तलकुम तुरहमून इन्नमल मोमिनून इख्वतुन फासिलु बैना अखवैकुम, बहुत आसान है। इन्ना तहतनबु अकना, ठीक है। वसारी का हो वकाना लाना ला यूमिनु बिल्लाहि वमा जज़ाअना मिनल हक्की। तो आप लोग इसे वीडियो को क्वालिटी में एचडी करके इसे देख लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें और इनके तर्जमे जो है आपने याद करने हैं। दरअसल में से किसी एक पर नोट रखिए, इसके सिर्फ तर्जमे याद करने हैं। 15 नंबर आपके इसी में से हो जाएंगे, पास हो जाओगे। अगर भाई 3 ही लिख दिए, 3 के तर्जमे लिख दिए पास आप, वो 2-4 MCQ सही हो जाए आप लोग पास हो जाए। दरअसल में से किसी एक पर नोट लिखे, ये 2 लॉन्ग सवाल आएंगे पेपर में, यही वाले आपने इसमें से एक लिखना है। सूरह माइदा का तारफ़ और बुनियादी मज़ामीन लिखें, यही याद कर जो। सूरह हशर का तारफ़ और बुनियादी मज़ामीन आपने याद दोनों करने हैं, लेकिन पेपर में इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनमें से एक जो है MCQ लाजमी तौर पे आ जाएगा। तो भाई ये आप लोगों के लिए पेपर था तर्जुमातुल कुरान का, जो कि आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आप तमाम बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, और भाई जो भी चीज़ें मैंने शेयर की हैं आप लोग इसको लाजमी फॉलो करेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। बाकी बेस्ट विशेस फॉर यू, अल्लाह पाक आप तमाम को बहुत कामयाबियाँ दे, अल्लाह करे आप सभी के पेपर जो हैं ये वाले आसान और आसानी के साथ हो जाए। सो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते वीडियो को यहाँ से लाइक कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो में इसका प्रॉपर गेस्ट पेपर जो है वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा।